अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर FEI नवगाम से आपका खैर मकदम करता हूं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ में आजकल हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का मजीद कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है इंशाल्लाह बस 2 वीडियोस में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें फिर आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज रहेगी, वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह है, और याद रखिए मैं इसमें कुछ हिंट्स दूंगा आपको। जो जिस क्वेश्चन में मुझे लगा कि ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है वहां मैं हिंट दूंगा, आप खुद करोगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विच राम विल गेट ऑन ₹4096। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राम कुछ पैसे उधार देता है। कितना देता है? इट इज प्रिंसिपल ऑफ ₹4096। राम लोन पर पैसे देता है 4096 रुपीज। एंड टाइम, इसके लिए जो टाइम है इट इज 18 मंथ्स। टाइम इज इक्वल टू 18 मंथ्स। अब बेटा बोलिए 18 मंथ्स कितने साल होगी? एक साल में होते हैं, शाबाश, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स हो गए 1 ईयर, फिर रह गए 6 मंथ्स। 6 मंथ्स हो गए हाफ ईयर। सो द टाइम इज 1 होल इज 1/2, ठीक है ना। और इसको आप इस तरह लिखिए, 2 1 और 2, 2 + 1 is 3। सो टाइम इज 3/2 years, ठीक है ना। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 होल इज 1/2% कंपाउंडेड हाफ ईयर। रेट इज इक्वल टू 12 होल इज 1/2% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयर, ठीक है ना। देखिए भाई 12 होल इज 1/2 भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको इस तरह लिखेंगे, 2 × 12 is 24, 24 + 1 is 25/2। सो इट इज 25/2% per annum। तो बेटा चूंकि इंटरेस्ट कंपाउंड की जा रही है हाफ ईयरली, तो अमाउंट किसके बराबर बनेगा? अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + रेट बाय 100 रेज़्ड पावर टाइम, विच इज इक्वल, देखिए आप प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज 4096 इंटू 1 + रेट। रेट इज 25/2। 25, सॉरी यहां पर आएगा रेट बाय 200 बिकॉज इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और यहां पर आएगा रेज पावर 2 की। याद रखिए, सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + रेट बाय 200 रेज पावर 2 की। प्रिंसिपल ऑफ 4096 इंटू 1 + रेट। रेट कितनी है? रेट है 25/2। सो इट इज 25/2, और यहां पर है 200। रेज पावर 2 इंटू टाइम। अब टाइम कितना है? टाइम ये है 3/2 years। देखिए भाई ये 2 और ये 2 आप कैंसिल कर दीजिए। इट इज इक्वल टू 4096 इंटू, यहां देखिए आप 25 1s are 25, 25 इंटू 8 हो गए 200। 25 इंटू 8 हो गए 200। तो ये क्या बनेगा? 1 + 1/2, 8 is 60 raised power 3। So it is equal to 4096 into 16 1s are 16, 16 + 1 is 17/16 होल क्यूब। आगे आप खुद करो। देखिए 17 क्यूब निकालना है, 17 into 17 into 17, देन 16 क्यूब है कि नहीं। फिर इसको 17 क्यूब को मल्टीप्लाई करके 16 क्यूब से डिवाइड करिए, यू विल गेट द अमाउंट। क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं, आपको बस अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ठीक है। दैट विल गिव द अमाउंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। The population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum। एक जगह है, वहां की जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो रही है। देखिए ये इस तरह क्वेश्चन है, the population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum। You have to find population 2001। देखिए हमें 2001 की पॉपुलेशन पता नहीं, मैं ऐसा करूंगा, लेट
द पॉपुलेशन इन 2010 इज इक्वल टू पी। सपोज बेटा जो 2010 में पॉपुलेशन रही होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, दैट इज प्रिंसिपल। एंड द पॉपुलेशन इन 2003 sorry, it is not 2010, it is 2001, not 2010, it is 2001. So let the population in 2001 is B and population in 2003 is U. Population in 2003, जो 2003 की पॉपुलेशन है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से, अमाउंट, ठीक है ना, एंड इट इज गिवन टू बी 54,000। कितनी बेटा? 54,000। 2001 में कितनी थी वो नहीं पता है। 2001 में पॉपुलेशन पी थी, 2003 में पॉपुलेशन होगी 54। रेट ऑफ इंक्रीज है 5% पर annum। रेट ऑफ इंक्रीज जो है दैट इज 5% पर annum, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन रही हो, ठीक है भाई। देखिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला यूजिंग अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटा 100 रेज पावर टाइम। और टाइम कितना है वो देखेंगे यहां पर। टाइम इज इक्वल, देखिए बेटा 2001 से लेकर 2003 तक कितने साल होते हैं? शाबाश, दैट इज 2 years। तो टाइम इज 2 years। इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज जो अमाउंट है, पहले अमाउंट है 54,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है इंटू 1 प्लस रेट कितना है? रेट है 5% पर annum डिवाइड बाय 100 रेज पावर टाइम है 2 years, ठीक है ना। कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 और 5 2 are 10, 0। So this implies 54,000 is equal to principal into 20 into 1 is 20, 20 plus 1 is 21, 21 by 20 whole square, sharp। और this implies 54,000 is equal to P into, अब देखिए 21 स्क्वायर हो गए, 21 into 21, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 2 1 are 2, 2 2s are 4, so it is 441 डिवाइड बाई 20 स्क्वायर इज 20 into 20 is 400, ठीक है ना। देखिए भाई पहले इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दिस इंप्लाइज 54,000 में 3 0 है, 400 में 2 0 है, हो गए 5 zeros, 1 2 3 4 5, देन 4 4s are 16, कैरी आ गए 1, 4 5s are 20 और 1 हो गए 21 इज इक्वल 441 इंटू पी हो गए 441 पी। अब बताइए पी किसके बराबर आएगा? पी आएगा बराबर 216,000,000 डिवाइड बाई 441। आप इसको खुद ही कैलकुलेट करिए तो ये आपको निकलेगा पॉपुलेशन इन 2001। फिर इसका दूसरा पार्ट वो बताना है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। देखिए अब आपको यहां से प्रिंसिपल निकलेगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट प्रिंसिपल। नाउ यू हैव टू फाइंड पॉपुलेशन इन 2005। अब देखिए 2001 से लेकर 2005 तक कितने साल होते हैं? शाबाश, 4 साल होते हैं। 2001 से 2005 तक अब होंगे 4 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ए निकालना है, फॉर्मूला यही देनी है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज पावर टाइम। लेकिन इस वक्त जो पी है, पी जो यहां पर निकलेगा वो देना है, और जो टाइम है टाइम इज 4 year, इसलिए ये आप खुद करोगे। अगर कोई परेशानी होगी तो आप फिर मुझे कॉल करोगे, ठीक है। ये पार्ट आप खुद करोगे, सेम है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आप खुद ट्राई करिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मैं लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 12, और इसके साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। एक स्कूटर है, ये 42,000 रुपए में लाया है, ठीक है ना। सो हियर
प्रिंसिपल इज रुपीज 42,000. एक्सक्यूटर है, ये लाया गया 42,000 में. लेकिन आपको मालूम है जो व्हीकल्स होते हैं इनकी कीमत बढ़ती नहीं, इनकी कीमत कम हो जाती. ठीक है. इट्स वैल्यू डिप्लीकेट्स एट द रेट ऑफ 8% पर annum. इसका जो वैल्यू है वो कम हो रहा है. रेट ऑफ डिप्रीकेशन इज 8% पर annum. यानी हर साल 100 रुपए पर 8 रुपए कम होते हैं. ठीक है ना. फाइंड दिस वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. आपको बताने कि 1 साल के बाद इसकी कीमत कितनी होगी. तो टाइम जो है, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर. टाइम है. सो देयरफॉर अमाउंट, देखिए इस वक्त जो अमाउंट की फॉर्मूला, इस वक्त चूंकि कीमत कम हो रही है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस रेट बाय 100. याद रखिए इस वक्त 1 प्लस नहीं लिखना है, 1 माइनस रेट बाय 100 रेज पावर टाइम. इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 42,000 इंटू 1 माइनस रेट, रेट इज 8%, 8 बाय 100 रेज पावर टाइम, टाइम इज 1 ईयर. तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. इट इज 42,000 इंटू 100 1 100, 100 माइनस 8. देखिए फिर से 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1 100, 100 में से 8 करेंगे सबट्रैक्ट, वहां क्या रहेगा 92 डिवाइड बाई 100. शाबाश. देखिए 100 के ये 2 जीरो यहां 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 420 इंटू 92. आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 0 0, 2 2 4, 2 4 8, 9 0 0, 9 2 18, 9 4 36 plus 1 is 37, 4 8 plus 8 is 16, 7 plus 1 is 8 और 3. तो इसका मतलब हो गया कि 1 साल के बाद इस सिक्योरिटी का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 38,640. दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 8.3. अब बेटा इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ मिसलेनियस एग्जांपल्स है. आप खुद करिए, ये तकरीबन एग्जामिनिंग सारे क्वेश्चंस है. जो आपको नहीं आएगा आप मुझे वो बताइए, वो मैं दिखाऊंगा. ठीक है. लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेहनत करिए, जी जान लगाकर पढ़िए. अल्लाह आपको कामयाबी अता करे. वस्सलाम.